अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं खुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज आपके लिए एक तीसरी खुशखबरी लेकर आया हूँ और वो खुशखबरी ये है कि मैंने काफ़ी मेहनत के बाद और कई दिन और रात की मेहनत के बाद नब्ज़ शनास कैलकुलेटर तैयार किया है। एक ऐसा कैलकुलेटर कि जिसमें चंद सवालात के जवाबात देकर आप नब्ज़ मालूम कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे। यानी आपने क्या करना है कि मरीज़ की नब्ज़ पर हाथ रखना है, अपनी उंगली रखनी है और उंगलियां रखने का तरीका वही है, हुक्म तो जानते हैं। आवाम के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपकी ये जो शहादत वाली उंगली है, ये मरीज़ के अंगूठे वाली साइड पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, यानी आपकी शहादत की उंगली कोहनी की साइड पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि इधर अंगूठे वाली साइड पे होनी चाहिए। और फिर इसको ऐसे नहीं रखना हाथ को, बल्कि ये उंगली के जो पोरे होते हैं, ये पोरे पोरे जो है ना, इनको ऐसे ऊपर नब्ज़ के ऊपर रखना है आपने, ठीक है। यानी कि ऐसे 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 नहीं रखना, यानी ये यूँ नहीं रखना, बल्कि इस तरह पोरे जो होते हैं इनको आपने नब्ज़ के ऊपर रखना है, ठीक है। और इस तरीके से आपने नब्ज़ चेक करनी है। इस कैलकुलेटर में अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो दिखाऊंगा भी। इसको इस्तेमाल करते हुए इसमें 6 सवालात हैं। आपने सबसे पहले सवाल को पढ़ना है। पहले सवाल में पूछा गया है कि नब्ज़ के मकाम को महसूस करें। आपने पहली दफ़ा मरीज़ के यहाँ पर नब्ज़ पर हाथ रख के उसके सिर्फ नब्ज़ के मकाम को महसूस करना है कि नब्ज़ ऊपर है, थोड़े से दबाने से महसूस होती है या बिल्कुल नीचे महसूस होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने वहाँ पर जो 3 ऑप्शन होगी उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि नब्ज़ का हुजम बताएं। फिर आपसे तीसरा सवाल, फिर आपसे चौथा सवाल। तो 6 सवालात हैं। उन 6 सवालात के आप जब जवाब देंगे और आखिर में तशख़ीस मिजाज का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो ये कैलकुलेटर बता देगा कि इस मरीज़ की नब्ज़ क्या है। तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस कैलकुलेटर के ज़रिए मरीज़ की या किसी की भी नब्ज़ और मिजाज को कानून मुफ़रज़ा के तहत आप मालूम कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा उन हज़रात के लिए कि जो नब्ज़ की तशख़ीस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और सीखना चाहते हैं। उनको ये फ़ायदा होगा कि बार-बार जब वो इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, कुछ अरसे तक वो कैलकुलेटर का बार-बार इस्तेमाल करेंगे मरीज़ों को, एक तो उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, मश्क होगी, और दूसरा कुछ अरसा इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने के बाद उनका इतना तजर्बा और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसके बाद उनको कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर खुद ब खुद नब्ज़ की पहचान होना शुरू हो जाएगी और वो कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर भी उंगली रखकर मिजाज बता सकेंगे। तो ये इसका एक फ़ायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये ज़ाहिर है एक मशीन है। मशीनरी जो होती है वो उसको जो कमांड दे दी जाती है तो वो उसने उसी तरह काम करना होता है, उसमें गलती का फिर इम्कान नहीं होता। जो उसको हिदायत दी गई हैं, उसको फीड की गई जो हिदायत, उसने उसी के मुताबिक काम करना है, उसमें गलती का इम्कान फिर कम होता है। तो ये कैलकुलेटर भी ज़ाहिर है, इसको जो एक कमांड दी गई है, एक फार्मूला इसके पीछे लगाया गया, उस फार्मूले के तहत ही काम करता है, उस कमांड के मुताबिक काम करता है। तो हो सकता है कि हम कभी एक नब्ज़ के बारे में कुछ और अंदाज़ा लगा लें और दूसरे की भी वही नब्ज़ हो, लेकिन हमारा अंदाज़ा कुछ और निकला है। लेकिन ये मशीन है, ये कैलकुलेटर है, ये एक हिसाब किताब है, तो इसने गलत नहीं बताना है, इसने आपको सही बताना है। तो अब थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका डेमो थोड़ा-सा दिखा देता हूँ और उसके बाद ये मैं आपको बता दूँ कि इसकी ये कैलकुलेटर फ्री नहीं होगा। उसकी एक वजह है कि ज़ाहिर है कि एक और कैलकुलेटर नुस्खा मिज़ाज कैलकुलेटर वो मैंने आपको दिया है, वो आप बिल्कुल फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे पहले मैं देता रहा हूँ। बहुत सारी दूसरी मेरी वेबसाइटों पर इस तरह की चीज़ें अच्छी-अच्छी पड़ी हुई हैं बिल्कुल फ्री में। तो अब थोड़ा-सा मेरा भी ज़ाहिर है हक़ बनता है कि एक आदमी मेहनत करता है, कई दिन रात जाग कर 22-22 घंटे काम करके एक चीज़ तैयार की है, तो थोड़ा-सा मेरा भी हक़ बनता है कि मैं उसकी कुछ पेमेंट लूँ। तो ये कैलकुलेटर जो नब्ज़ शनास कैलकुलेटर है, ये फ्री नहीं है, इसकी कुछ पेमेंट है। जब आप इस पे जाएँगे, मेन्यू पे हमारे वेबसाइट तबीपीडिया जो ऐप है उसको खोल के ऊपर मेन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नब्ज़ शनास कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा। इस नब्ज़ शनास कैलकुलेटर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तस्वीर आएगी, ठीक है ना? वही जो बैनर आएगा नब्ज़ शनास, उसके नीचे लिखा होगा लॉगिन या जॉइन इन। तो आपने जॉइन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा, वहाँ पर लिखा होगा कि 1 महीने के लिए कितनी फ़ीस है, 2 महीने 6 महीने के लिए कितनी है और 1 साल के लिए 3 प्लान हमने बनाए हैं। जो भी प्लान आप खरीदना चाहेंगे, आप ईज़ी पैसा के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए हमें पेमेंट भेजेंगे, हम आपका अकाउंट बनाकर आपको दे देंगे और आप उतने अरसे तक इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये फ़ीस जो थोड़ी-सी रखी है, ये इसलिए रखी है कि ज़ाहिर है एक मेहनत है, मेरा भी हक़ है उसका अपनी मेहनत का वो बदला लेना। और दूसरा ये है कि मैंने अपने ज़हन के अंदर एक इसकी एक कीमत सोची हुई है, तो वो कीमत जब भी पूरी हो जाए, चाहे वो 15 दिन में पूरी हो,
चाहे वो 1 महीने में पूरी हो, चाहे वो 1 साल में पूरी हो। जब भी वो कीमत पूरी हो जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उसके बाद फिर इसको मैं जो है बिल्कुल फ्री कर दूँगा। वो कीमत अगर 1 हफ़्ते में भी पूरी होगी, उसके बाद ये सब लोगों के लिए ये कैलकुलेटर फ्री हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये कैलकुलेटर आपको पसंद आएगा। इजाज़त दीजिए। एक ऐसा कैलकुलेटर कि जो आपको आपकी नब्ज़ बताएगा, ठीक है? और कुछ सवालात पूछे जाते हैं और उसके बाद वो आपको मुफ़रद नब्ज़ भी बताता है और मुरक्कब नब्ज़ भी। इसके लिए आपने हमारी ऐप तबीबपीडिया, जो हमारी ऐप है प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद उसे आपने ओपन कर देना है, ठीक है? ओपन करने के बाद ये ऊपर आपको मेन्यू का रेड कलर में बॉक्स नज़र आ रहा होगा, मेन्यू का बटन, ये इसमें जाना है और इसमें फिर नीचे एक्सप्लोर मोर का बटन है, उसके साथ एरो का निशान बना हुआ है नीले रंग का, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये नीचे खुल जाएगा। तो इसमें दूसरे नंबर पे है नब्ज़ शनास कैलकुलेटर, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये नब्ज़ शनास कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? चूँकि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है और इसमें ये मेरे सामने खुल रहा है, ठीक है ना? आपको इसका प्लान जो है वो लेना पड़ेगा, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ठीक है? तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये क्या है। देखें, इसमें 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4, 5, 6। ये 6 सवालों के आप जवाब देंगे नब्ज़ को चेक करते हुए, तो ये आपको नब्ज़ बताएगा। पहला सवाल ये है कि नब्ज़ का मकाम महसूस करें, यानी आपने क्या करना है, अपनी उंगलियां मरीज़ की नब्ज़ पे रखनी है। जो नब्ज़ देखने का तरीका होता है हुक्मा को पता है कैसे रखनी है, ठीक है ना? शहादत वाली उंगली अंगूठे की साइड पे होनी चाहिए, कोहनी की साइड पे नहीं होनी चाहिए। तो ये रखने के बाद सबसे पहले आपने देखना है सवाल नंबर 1, नब्ज़ का मकाम महसूस करें। आपने मकाम देखना और सारी चीज़ों को छोड़ दें। आप मकाम देखें कि नब्ज़ बिल्कुल ऊपर है, आपको महसूस हो रही है, या थोड़ा सा दबाने के बाद नीचे महसूस हो रही है, या बिल्कुल नीचे महसूस हो रही है। मसलन मैं कहता हूँ नब्ज़ बिल्कुल ऊपर महसूस हो रही है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? अब सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। नब्ज़ का हुजम महसूस करें कि नब्ज़ कितना हुजम है उसका। पहली ऑप्शन ये है कि नब्ज़ चौड़ी नहीं है बल्कि धागे की तरह बारीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि नब्ज़ चौड़ी है, यानी 2 या 3 धागों के बराबर है, यानी निस्फ पोरा, ये उंगली का जो पोरा होता है ना, आधे पोरे के बराबर है, निस्फ पोरे से कम है, ठीक है ना? और तीसरी ऑप्शन है नब्ज़ ज़्यादा चौड़ी है और नरम भी है, यानी निस्फ पोरे से ज़्यादा है। मसलन मैं कह देता हूँ जी नब्ज़ जो है वो तीसरी ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ कि नब्ज़ जो है ना वो चौड़ी है और नरम भी है। सवाल नंबर 3 आ जाता है, नब्ज़ की लंबाई को महसूस करें। लंबाई 1 उंगली या 1.5 उंगली है, लंबाई 2 उंगली या 3 उंगली तक है, लंबाई 4 उंगली या उससे भी ज़्यादा है, ठीक है? मसलन मैं कहता हूँ दरमियान वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरी, कि लंबाई 2 उंगली या 3 उंगली तक है, ठीक है ना? बल्कि पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? सवाल नंबर 4 है, नब्ज़ की रफ़्तार को महसूस करें। अब आपने हाथ रखना है और उसकी रफ़्तार को महसूस करना है कि बहुत तेज़ चल रही है, सुस्त चल रही है मगर नब्ज़ चौड़ी है, सुस्त चल रही है मगर नब्ज़ तंग है, ठीक है ना? तो मैं 2 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? सवाल नंबर 5 ये है कि जी नब्ज़ की ठोकर का महसूस करें कि नब्ज़ ज़ोरदार ठोकर मारती है, गोया उंगलियों को उठा देती है। नब्ज़ दूसरी ऑप्शन ये है कि ठोकर मामूली है मगर नब्ज़ चौड़ी है। तीसरी ऑप्शन ये है कि नब्ज़ की ठोकर मामूली है मगर नब्ज़ तंग है, ठीक है ना? मैं पहली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये आखिरी सवाल है जी, नब्ज़ की सख्ती को महसूस करें। नब्ज़ बहुत नरम है, नब्ज़ मोतदिल है, नब्ज़ बहुत सख्त है। मैं मोतदिल को कर लेता हूँ, दूसरी ऑप्शन को। तो ये इस तरह ये आपने हाथ अपनी उंगलियां नब्ज़ पे रख के ये 6 सवालों के जवाब देने। इन 6 सवालों में 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। अब नीचे तशख़ीस करें कि बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जवाब आ जाएगा जी आपकी नब्ज़ आसाबी उज़लाती है, ठीक है? तो ये कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर के ज़रिए आप नब्ज़ चेक भी कर सकते हैं और सबसे अहम खूबी ये है कि इस कैलकुलेटर को अगर आप कुछ अरसा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नब्ज़ देखने की तरीका भी आ जाएगा, समझ भी आ जाएगी और आपका अच्छा खासा तजर्बा हो जाएगा, नब्ज़ पर उबूर हासिल हो जाएगा, ठीक है?